हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए रीजनिंग क्लास एनालॉजी से रिलेटेड। एनालॉजी वर्ड है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आपका डर्थ, स्कार्सिटी और फिर आपका एसाइन क्वेश्चन मार्क। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, डर्थ और स्कार्सिटी जो होता है ये दोनों, ये होता है आपका कमी। मतलब अभी ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपका सिनोनिम से जुड़ा हुआ है। तो फिर आपको बताना होगा एसाइन का सिनोनिम्स क्या होगा। तो फॉरगिव तो नहीं होगा, क्योंकि फॉरगिव आपका माफ़ करना होता है। फिक्स भी नहीं होगा और पॉजेस भी नहीं होगा। तो क्या होगा आपका आपका सही जवाब हो जाएगा बी, अलॉट। क्योंकि असाइन का मतलब होता है आपका किसी को कुछ देना या थमा देना, और बी जो है अलॉट, वो भी उसका ही लगभग सेम वर्ड है। तो असाइन का आप सिनोनिम्स अलॉट पकड़ सकते हैं। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट। तो फिर है आपका नंबर 2 क्वेश्चन, नर्चर, निगलेक्ट, फिर आपका डिनिग्लेक्ट, फिर आपका क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, नर्चर का जो मीनिंग होता है वो आपका होता है किसी को इनकरेज करना या फिर किसी को सपोर्ट करना। फिर है आपका जो नेगलेक्ट, नेगलेक्ट तो पता ही होगा आपको, ठीक से ध्यान नहीं देना या फिर देखना नहीं। और जो आपका डिनिग्रेट होता है वो होता है आपका किसी को क्रिटिसाइज़ करना। तो इसका आप लोग देख सकते हैं, नर्चर और नेगलेक्ट जो है वो एक दूसरे का अपोजिट वर्ड है या फिर एंटोनिम्स है। तो आपको डिनिग्रेट का भी एंटोनिम्स या अपोजिट वर्ड ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया डिनिग्रेट होता है आपका किसी का क्रिटिसाइज़ करना, तो उसका अपोजिट क्या होगा आपका? रिवील तो होगा नहीं, मैच नहीं खाता, रिकॉग्नाइज भी नहीं होगा, कैलमनिएट नहीं होगा, क्योंकि उसका मीनिंग जो होता है कैलमनिएट होता है आपका किसी के ऊपर कलंक लगाना। तो सही जवाब हो जाएगा एक्सटोल, और एक्सटोल का मतलब होता है आपका प्रशंसा करना। डेनिग्रेट होता है किसी का निंदा करना या फिर क्रिटिसाइज करना, और एक्सटोल हो जाएगा आपका प्रशंसा करना। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3, डायलेटरी, एक्सपेडिशियस, डायरेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, मैं आपको बताता हूँ। डायलेटरी का मतलब होता है आपका धीमा चलना या फिर कोई भी काम धीमे तरीके से करना। फिर है आपका एक्सपेडिशियस, ये होता है शीघ्र, जल्दी जल्दी करना कुछ। तो ये आप देख सकते हैं, डायलेटरी और एक्सपेडिशियस जो है वो आपका अपोजिट वर्ड है एक दूसरे का। तो आपका डायरेक्ट का अपोजिट ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए ढूंढते हैं। आपका क्या दिया है ये, टर्चियस। गाइस, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन समझा दूंगा आप लोगों को, इस बात का टेंशन मत लीजिएगा। तो देखिए, आपका टर्शियस का होता है स्पेलिंग, मतलब जो होता है आपका कपटपूर्ण होता है। फिर है आपका सर्कमलोक्यूटरी, ये होता है आपका परिभ्रमण। मैच नहीं किया ये, आपका ऑप्शन ए मैच नहीं खाता। स्ट्रेट, डायरेक्ट, स्ट्रेट ये भी नहीं होगा, क्योंकि एंटोनिम्स को ढूंढा है। कर्व भी आपका नहीं होगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये सही जवाब हो जाएगा आपका सर्कमलोक्यूटरी। चलिए नेक्स्ट। एनालिशन जो होता है आपका, उसका मतलब होता है कम्प्लीटली बर्बाद हो जाना, तबाह हो जाना, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय। फायर मतलब तो आग होता है, और कैटेक्लाइज्म होता है आपका प्रलय। तो स्टीम तो होगा नहीं। तो एनालिशन आपका जो होता है, सॉरी, कैटेक्लाइज्म जो होगा आपका फ्लड से रिलेटेड होगा, क्योंकि इसमें भी आपका वही ढूंढा है। ओके, चलिए नेक्स्ट। गाइस, अगर आप लोगों को अच्छा लगे और समझ में आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट चलिए। फिर है आपका बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी और सेल, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, बर्ड स्टडी ऑफ बर्ड्स जो होता है उसको आप लोग ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। तो सेल का जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए डिजीज़, ऑप्शन सी साइटोलॉजी, जी बिल्कुल नहीं, और ऑप्शन सी एंथ्रोपोलॉजी, या फिर ऑप्शन डी एटिमोलॉजी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। सेल का जो स्टडी ऑफ सेल जो होता है वो हो जाता है आपका साइटोलॉजी। चलिए नेक्स्ट। ओके, सो इसमें क्या दिया है? वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ, फिर है क्वेश्चन मार्क। चलिए करके देखते हैं। ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट। फिर क्या कहा गया? वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, मतलब आपका ये वाला हिस्सा। चलिए कोई बात नहीं। तो क्या होगा साउथ का? तो साउथ का जो होगा आपका साउथ, नॉर्थ वेस्ट।
तो इस साउथ का जो आंसर होगा वो होगा आपका नॉर्थ वेस्ट। रीजन क्यों, देखिए वेस्ट से लेके नॉर्थ तक आपका 90 डिग्री, ठीक है, फिर आपका इसमें ये आधा 45 डिग्री। सॉरी गाइस, इसमें दिया हुआ है ये आपका 45 डिग्री होगा। तो इन दोनों को ऐड करके देख लीजिए, 90 + 45 ये होता है आपका 135। तो इसका भी सेम होगा, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, फिर आपका इसमें आधा 45 डिग्री। तो आपका सही जवाब होगा नॉर्थ वेस्ट। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। फिर है आपका, चलिए नेक्स्ट, आवर सेकेंड टर्शियरी, फिर है क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें क्या किया गया है, ये आपका किया गया है आवर को पहले मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर कन्वर्ट कर दीजिए सेकंड में। तो सेम टर्शियरी का भी, तो टर्शियरी होता है, फिर होता है आपका सेकेंडरी, फिर होगा आपका प्राइमरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्राइमरी। ठीक है, आप लोग समझ पाए होंगे आई होप। चलिए नेक्स्ट, फिर आपका ऑप्शन 8 प्रोपेंसिटी टेंडेंसी। तो नेक्स्ट क्या होगा उसका साथ, देखिए आपका जो प्रोपेंसिटी होता है वो आपका होता है झुकाव। टेंडेंसी भी आपका, टेंडेंसी का मतलब होता है आपका प्रवृत्ति, या फिर किसी का तो ये प्रोपेंसिटी और टेंडेंसी ये एक दूसरे का ऑलमोस्ट सिमिलर वर्ड है, आप लोग इसको सिनोनिम्स भी कह सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका कॉन्डक्ट, इमोरलिटी, मास्टर स्लेव, ये चीज़ नहीं, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑडेसिटी और इम्प्यूडेंस। ये इसको आप लोग थोड़ा देख के रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। फिर है, चलिए नेक्स्ट, फिर आपका डिक्सटरस और क्लमजी, इसके साथ क्या बैठेगा, तो इसके साथ आपका जो बैठेगा वो होगा आपका, ये मैं पहले आपको बता देता हूँ हर एक वर्ड का मीनिंग। तो शेयर जो होता है वो आपका केची होता है, ट्रांसपेरेंट आप लोग समझ पाए होंगे। आपका डिक्सटरस जो होता है किसी चीज़ में निपुण होना, डिक्सटरस का मतलब है, और क्लमजी है थोड़ा अनाड़ी टाइप का। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ये एक दूसरे का एंटोनिम्स है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पेसिमिस्ट और होपफुल। चलिए नेक्स्ट, फिर है देखिए ड्रगिस्ट, फार्मेसी, तो फिर क्या होगा आपका फिजिशियन, पेशेंट, कारपेंटर, वुड, लाइब्रेरियन, कैटलॉग, या फिर शेफ, रेस्टोरेंट। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका शेफ, रेस्टोरेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, फिर आपका गेल, जेफायर। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, सीरेट, काल्म, कॉर्डियल, हॉस्टाइल, ऑप्शन सी हॉटी, ऑप्शन डी प्राउड, सॉरी सी का ही है, और डी टॉइंट और ट्रिकल। देखिए गेल जो होता है वो होता है आपका स्ट्रॉन्ग विंड होता है, और जो जिप फायर होता है वो होता है आपका सॉफ्ट हवा, मतलब शांत तरीके से चलने वाला हवा। तो सीरेट जो होता है वो होता है आपका गंभीर। फिर है आपका काम, और थोड़ा काम का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे। कॉर्डियल होता है आपका हार्दिक, विनम्र। फिर जो होता है आपका हॉस्टाइल, ये होता है आपका विरोध या फिर विरोधी। फिर होता है आपका हॉटी, ये जो होता है आपका घमंडी। और प्राउड का मतलब तो आप लोग समझते होंगे, गर्व। और टॉरेंट जो होता है वो आपका होता है कुछ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मूविंग वेरी क्विकली। और ट्रिक जो होता है आपका फ्लो, फ्लो स्लोली इन द स्ट्रीम। अब ये भी आपका पानी से रिलेटेड है। तो क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, टॉरेंट। क्योंकि गेल जो होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग विंड होता है, और जो फायर होता है आपका हल्का सॉफ्ट हवा। तो इसका टॉरेंट का भी सेम है, ये पानी से रिलेटेड है आपका। टॉरेंट मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फ्लो, और ट्रिकल का मतलब होता है स्लो, या फिर ऐसे कुछ स्लो फ्लो पानी का। आप लोग समझ पाए होंगे आशा करता हूँ। फिर चलिए नेक्स्ट लुगुब्रियस और सॉरोफुल एंड सॉरफुल। तो देखिए ये भी आप लोगों का सिनोनिम्स ही है। लुगुब्रियस का मतलब होता है आपका शोकफुल, या और सॉरफुल का मतलब होता है आपका दुख या फिर उदास। तो आपका क्या होगा इसका सही जवाब, आप लोग देख सकते हैं, इग्नोर, नोटिस, काओस, पीस, यूफोरिक, चीयरफुल, या फिर डर्थ, स्कार्सिटी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यूफोरिक, चीयरफुल।
यूफोरिक का मतलब जो होता है वो होता है आपका खुशी या फिर स्ट्रॉन्ग कोई अच्छा सा फीलिंग, एक्साइटमेंट, इसको कहते हैं यूफोरिक। और चीयरफुल का मतलब तो आप लोग समझ पाएंगे, जो लोग बचपन में गेम खेले थे उन लोगों को पता होगा चीयरफुल का मतलब जब जीत जाते थे तो कैसा लगता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कैनी डॉग, ओमनिवोरस पिग, फेलिन कैट और कार्निवोरस टाइगर, बोविन शीप। तो इसका जो सही जवाब होगा, ये सही जवाब हो जाएगा आपका फेलिन कैट। चलिए नेक्स्ट, फिर आपका बीहेड, गुइलोटिन। ऑप्शन ए पॉलिश नेल, परफेक्ट पिक्चर, थीफ, प्रिजन और हैंग गैलोस। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका हैंग गैलोस। चलिए नेक्स्ट, फिर आपका पैथोलॉजी, कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी। तो आपका इसका जो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हेमेटोलॉजी। चलिए नेक्स्ट, फिर आपका सीड्स, ओवेरीज, फ्रूट्स, पॉलेंस। और आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन ऑप्शंस, बेगर्स, पुअर, रिच, रिचेस, नीड्स, किड्स, चाइल्ड, इन्फेंट्स, बॉयज, प्राइसेस, बटर्स, गुड्स, ब्रेड्स। ऑप्शन डी ऑफ स्प्रिंग, एग्स, सॉरी इसमें थोड़ा ये आपका एग्स होगा। स्पर्म जाइगोट। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए एक जो सीड बनता है बीज, वो बीज बनने से पहले ये होता है उसका प्रोसेस। तो देखिए इसमें से कौन सा प्रोसेस आपको लग रहा है, तो ये तो नहीं होगा, किड्स, चाइल्ड ये भी नहीं होगा, प्राइसेस, बटर ये भी नहीं होगा। तो आपका अब जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये, पहले आपका जाइगोट होता है, फिर उसमें स्पर्म का काम होता है, फिर एग्स, फिर है आपका ऑफ स्प्रिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट, फिर आपका हर्निया, इंटेस्टाइन, ट्यूबरकुलोसिस, लंग्स और फिर आपका पाइल्स। तो इसका सही जवाब देखिए, हर्निया जो होता है वो एक रोग है जो आपका इंटेस्टाइन में होता है, फिर आपका ट्यूबरकुलोसिस ये आपका लंग्स में होता है, ये भी एक बीमारी है। तो और पाइल्स ये भी आपका एक बीमारी है जो कि होता है आपका स्टमक में नहीं होता, लिवर में नहीं होता है, किडनी में भी नहीं होता है, तो होता है आपका बटक में। ये आप लोग देख के रखिएगा, ये आपके बायोलॉजी के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, मेजर इज रिलेटेड टू लिeutenant इन द सेम वे एज स्क्वाड्रन लीडर इज रिलेटेड टू किसमें। तो स्क्वाड्रन लीडर जो होता है वो आपका होता है फ्लाइंग ऑफिसर के साथ रिलेटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिफेंस वालों के लिए, आप लोग देख लीजिएगा अगर कोई ये मेरा चैनल देख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट, फिर है आपका स्क्वायर इज पॉलीगन एज इलिप्स इज टू। तो क्या होगा इसका, स्क्वायर जो है वो आपका पॉलीगन के साथ रिलेटेड है, तो इलिप्स आपका रिलेट होगा कर्व के साथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, ऑनियन इज बल्ब एज इज टू लीफ। क्या होगा आपका लीफ, ये हो जाएगा आपका लिट्यूस। ये बायोलॉजी टर्म है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, प्राइमल इज रिलेटेड टू मिडिवल, तो एज एवोल्यूशन इज टू क्या होगा, ये हो जाएगा आपका रिवलेशन। तो गाइस आज के लिए इतना ही है, अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिलहाल चलते हैं, और गाइस मैं कुछ टाइम बाद बायोलॉजी का भी MCQ लेके आऊँगा और केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल का भी MCQ लेके आऊँगा, तो आप लोग उसके लिए तैयार रहिएगा। तो फिलहाल चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। दिस इज़ जॉब पाथ एकेडमी साइनिंग ऑफ।